अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, या हम इसे बोलेंगे सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर लेमिना। तो हमने एक कंसीडर कर लिया है सर्कुलर डिस्क को, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। ठीक है, क्या रेडियस है? कैपिटल आर। और ये इसका सीजी है। यहाँ पे मैं इसका डायमीटर को शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका डायमीटर है ये आपका दूसरा, ये मैं इसके परपेंडिकुलर दूसरा डायमीटर में कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो इसको मैं जो है इसके अलोंग जो है इस एक्सिस के अलोंग, ये जो आपका डायमीटर है इसके अलोंग एक एक्सिस मान लेता हूँ जो कि एक्स है। ठीक है, एक्स एक्स। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? डायमीटर के अलोंग है, इसलिए हम बोलेंगे डायमेट्रल एक्सिस। ये हो गया आपका वाई वाई। आ रही बात समझ में? और तीसरी डायरेक्शन में मान लेता हूं इसके परपेंडिकुलर में है, क्या है? जेड डायरेक्शन। तो इस जेड डायरेक्शन को मैं कैसे शो करूंगा? देखिए ऐसे शो करूंगा, दिस इज जेड, और यहां मैं दिखा देता हूं इसको मैं डॉटेड लाइन से, ये जेड डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? ये है आपका जेड डायरेक्शन। तो तीनों डायरेक्शन आपको दिख गए होंगे। ठीक है, तो यहां पे ये आपको ये मत समझिए कि ये जो है आपका सर्कल है या सर्कुलर रिंग है, ये आपका डिस्क है, इसमें थिकनेस भी है। तो मैं थिकनेस को क्या करता हूं, एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल टी, जो कि यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द डिस्क। जैसे ये मेरे पास डिस्क है, ये देखिए ये है। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर डिस्क जिसका थिकनेस क्या है? टी है, जो कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये इसका रेडियस है। तो पहली बार मैंने ऐसे कंसीडर किया है, दूसरी बार मैंने ऐसे कंसीडर किया है। तो ये आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और परपेंडिकुलर में जो होगा जेड एक्सिस होगा, ये ऐसे जेड एक्सिस होगा। तो अगर मैं ऐसे करके बनाऊंगा तो जेड एक्सिस ऊपर चला जाएगा ना। देखिए ये पहले ऐसे है, तो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस आपका ऊपर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं जेड एक्सिस आपका ऊपर बना देता हूँ ऐसे, दिस इज जेड और जेड। आ रही बात समझ में? ये होगा आपका एक्स एक्स, और ये होगा आपका वाई वाई। आ रही बात समझ में? तो आपकी एक्सिस ऐसे है, देखिए ये मैं मार्कर याद रखिएगा आपको कैसे मैं ये मानना है। ठीक है, ये है आपका दिस इज ब्लैक मार्कर आपको शो कर रहा है आपका, सॉरी ये जेड एक्सिस को। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस इधर की तरफ दिख रहा है, और ये जेड एक्सिस। तो ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मुझे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक और चीज कंसीडर कर लेता हूं, रो कंसीडर कर लेता हूं। रो इज द डेंसिटी ऑफ द डिस्क मटेरियल। क्या है? डेंसिटी ऑफ द डिस्क मटेरियल है। और यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं मैं, इस डिस्क में एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, स्मॉल एलिमेंट, जो कि आर, इस सेंटर से मान लेते हैं सेंटर ओ है, इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का ये हमारा स्ट्रिप है। ठीक है, या एलिमेंट है। ठीक है, इसके दूसरे एंड को मैं ऐसे मिला देता हूं, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रहा है, ये होगा आपका डी थीटा, और ये स्मॉल रेडियस आर पे ओ से ये डी आर थिकनेस का हमने मान रखा है। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इस एलिमेंटल स्ट्रिप का ये आर्क की बात करूं तो ये आर्क कितना होगा? भाई आप जानते हैं आर्क इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस। आ रही बात समझ में? तो यहां पे देखिए एंगल कितना बन रहा है, थीटा, डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा, इंटू का रेडियस, स्मॉल रेडियस आर है, तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, ये आर्क होगा। ठीक है, अब मैं इस आर्क का एरिया की बात करूं भाई, ये इसका एरिया की बात करूं तो ये डीए होगा कि नहीं? भाई स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका एरिया क्या होगा? स्मॉल डीए। मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं इसको डीए। तो ये एरिया क्या होगा आपका? ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, ऐसे ऐसे ही तो है भाई, बहुत स्मॉल है, तो इसको मैं स्ट्रेट मान सकता हूं, ये आर्क को मैं स्ट्रेट मान सकता हूं।
तो ये है आपका डी आर, इसका थिकनेस है, इसका जो वैल्यू आया है ये कितना आया है, आर इंटू डी थीटा आया है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने निकाला है इस आर को, तो ये आर डी थीटा है, ठीक है। तो इसको मैं एरिया निकालूं तो रेक्टेंगल का एरिया ये ही तो होता है आपका डी आर मल्टीप्लाई बाई आर डी थीटा, तो डी आर मल्टीप्लाई बाई आर डी थीटा हो जाएगा। आ रही बात समझे, ये इसका एरिया होगा। और रो क्या मान रखा है हमने, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ एलिमेंट की बात करूं, तो मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा आपका, सीधे सीधे मैं स्मॉल एलिमेंट है तो डीएम से दिखा रहा हूं। आ रही बात समझ में, यह होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम होगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं रो इक्वस टू क्या होता है, एम बाई वी होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो आप मास फाइंड करना चाहते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। अब ये देखिए आपका यहां पे रो, अब वॉल्यूम को मैं इसमें चेंज कर देता हूं, एरिया, मतलब कि एरिया किसका एरिया, एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, ठीक है। ये जो थिकनेस है आपका इसका, जैसे ये एलिमेंट है, मैं यहाँ पे एलिमेंट फिर से बना दे रहा हूँ ताकि जो है आपको चीज़ें क्लियर हों। ये आपका एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट कुछ ऐसे है, आ रही बात समझे, ये 3D में एलिमेंट है, ये देखिए। तो ये आपका क्या है, डी आर है, और ये कितना है, आर डी थीटा है। तो और ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस देखिए, ये थिकनेस आपका टी ही तो होगा, ये थिकनेस आपका टी ही तो होगा। तो टी थिकनेस है, तो टी हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वॉल्यूम निकल गया भाई। इसका एरिया आर डी आर इंटू आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, आपका ये जो है वॉल्यूम निकल जाएगा टी से मल्टीप्लाई करते ही। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है रो मल्टीप्लाई बाई डी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। डी ए की वैल्यू कितनी आई है, डी आर इंटू डी थीटा इंटू टी, ये हमारा हो गया मास ऑफ एलिमेंट, डीएम हो गया। आ रही बात समझ में, इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, ये तो रहा मास ऑफ एलिमेंट। अगर मास, टोटल मास ऑफ डिस्क की बात करूं, सर्कुलर डिस्क, टोटल मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये क्या होगा, ये कैपिटल एम होगा ना, तो ये कैपिटल एम होगा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को मैं चेंज कर सकता हूं एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, है कि नहीं, एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस आप यहां लिख भी सकते हैं। तो एरिया मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, तो मैं सीधे रो, इस सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होगा, जैसे ये आपका देखिए ये सर्कुलर डिस्क है, तो इसका ये वाला पोर्शन तो सर्कुलर ही है ना, तो इसका अगर आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, ये एरिया हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई टी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा टोटल वॉल्यूम, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू का टी, ठीक है। तो देखिए ये हमें कैपिटल एम भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, इस एलिमेंट का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर देते हैं, ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, अब हम किसके अबाउट फाइंड कर लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एलिमेंट का क्या होगा, डी आई एम, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या होगा भाई, इसका जो मास है, जो इसका मास है डीएम, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो इसका जो मास होगा डीएम होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एलिमेंट का क्या होगा, यही तो होगा। ये इसका क्या होगा, मान लेते हैं वाई, और ये वाई अगर निकालना चाहे तो कितना आएगा, देखिए ये आपका आर है, तो ये वाई कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा होगा। आ रही बात समझ में, ये आपका क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस आर है, तो ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो देखिए अगर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया लें उस एलिमेंट का, तो मास कितना है, इस मास का डीएम हो गया, और इसका हमें सेकेंड मोमेंट लेना है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो पहली बार करेंगे वाई डीएम, दूसरी बार करेंगे तो वाई स्क्वायर डीएम, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम डी आई एम
एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू रख देते हैं आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू यहाँ पे आई है रो आर डी थीटा इंटू टी। कोई टर्म छूटे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं आर स्क्वायर होगा, एक आर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अरे बात समझ में, रो डी आर डी थीटा इंटू टी। अब ये एलिमेंट का है, ये किसका है, एलिमेंट का है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट या सर्कुलर डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस। आ रही बात समझ में, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा। सिंपली इसका मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा कि ये जो है आपका आईएम होगा और ये एक्स एक्सिस, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू को रख देता हूं, इसकी वैल्यू को DIMX को, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा रो डी आर डी थीटा इंटू टी। देखिए यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, एक आर है और यहाँ पे थीटा में वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे आर भी तो वेरी कर रहा है और एक थीटा वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आएंगे, ठीक है। एक इंटीग्रेशन होगा आर के लिए और दूसरा होगा थीटा के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे दोनों की लिमिट क्या होगी, आर हमारा कहाँ से वेरी करेगा, यहाँ जीरो होगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। आ रही बात समझ, जीरो से लेके कैपिटल आर, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 to कैपिटल आर। दूसरा होगा हमारा थीटा, यहाँ पे जब जीरो होगा, आ रही बात समझ, जब आप यहाँ होंगे तो जीरो होंगे, जब ये घूम के जाएंगे पूरा तो यहाँ तक आ जाएंगे तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0 to पाई तक, ठीक है। 0 से लेके 360 डिग्री तक इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए ये हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो मिलेगा सर्कुलर डिस्क का, इसको इंटीग्रेशन के बाद जो मिलेगा वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लेते हैं। रो और टी एक साथ कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर कर लिया। अब इस आर का मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन कर लेता हूं 0 to कैपिटल आर, और ये आर क्यूब डी आर मैं एक साथ कर लेता हूं, आ रही बात समझ में। और दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या करता हूं 0 to 2 पाई, और यहां पे लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, आ रही बात समझ में। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर लेता हूं किसमें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आसान करने के लिए कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट इसका करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमें, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो IMX, ठीक है, ये आएगा आपका रो टी, और इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे कैपिटल R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आएगा कि नहीं भाई। आर क्यूब का इंटीग्रेशन R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और 0 to R रखेंगे, पहले R रखेंगे तो R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये है इंटीग्रेशन इसका, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, इस 2 को मैं क्या करता हूं, इसके साथ ले लेता हूं, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1/2 को बाहर ले लेता हूं भाई, 1/2 को मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है। इस 2 को इधर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब केवल 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 1 का इंटीग्रेशन आपका थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपान 2, आ रही बात समझ में, और 0 to 2 पाई। तो देखिए IMX, ये देखिए रो टी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। अब ये देखिए इसको 2 पाई पहले रखेंगे, 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, 2 पाई, चलिए 2 इंटू 2 पाई रख देता हूँ, 4 पाई होगा, माइनस का 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन 2 पाई कहिए चाहे 4 पाई कहिए, सब ये क्या हो जाएगा 0, आ रही बात समझ में। तो अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इधर जो है जगह है, चलिए कोई बात नहीं, अभी मिटा देंगे इसको, यहाँ पे हम कैलकुलेट लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे। चलिए मिटा ही देते हैं, पहले इधर मिटा देते हैं, इधर जो है। तो देखिए क्या आ जाएगा, देखिए IMX मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस। तो रो टी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू का 2 पाई। आ रही बात समझ में, 2 पाई। अब इस 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो और कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। रो टी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा हमारा IMX। अब देखिए एक पाई भी तो रहेगा, 2 पाई पाई तो रहेगा ना, यहाँ पाई रहेगा, तो मैं पाई को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये पाई यहाँ रहेगा ना, पाई, तो ये हो जाएगा। आप देखिए इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, रो पाई आर स्क्वायर इंटू टी, अब ब्रैकेट में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इसको एक साथ कर लिया, रो पाई को एक साथ कर लिया, और आर आर स्क्वायर को मैंने इसके साथ एक कर लिया, और एक आर स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया, तो आर की पावर 4 तो हो जाएगा। फिर मैंने ये अलग अलग बस कर लिया है, ठीक है। बस इतनी क्वांटिटी को इस पास कर लिया है। देखिए रो भी है, पाई भी है, टी भी है, और एक आर स्क्वायर यहाँ ले लिया है, एक आर स्क्वायर यहाँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से देखिए यही सेम दिख रहा है क्या, देखिए। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस जो होगा mr स्क्वायर बाई 4 होगा, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपका mr स्क्वायर बाई 4। अगर मैं y एक्सिस के अबाउट बात करूं तो ये सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या होगा, ड्यू टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली लिख सकता हूं मैं, सिमिलरली आपका IMY मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जो होगा mr स्क्वायर बाई 4 होगा। अगर मैं यही बात करूं परपेंडिकुलर एक्सिस में, मतलब z एक्सिस में, तो भाई परपेंडिकुलर एक्सिस में हम बता सकते हैं किस थ्योरम से, परपेंडिकुलर एक्सिस में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से IZ, ये क्या होगा, पहले लिखता हूं मैं IMZ, ये मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, ठीक है। तो ये होगा IMX प्लस का IMY। आ रही बात समझ में, तो दोनों ही इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे mr की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा IM अबाउट z एक्सिस जो आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये mr स्क्वायर बाई mr, ये स्क्वायर है भैया, mr स्क्वायर, r स्क्वायर है, r स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आपका सर्कुलर डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2। तो हमेशा याद रखिएगा, लड़कों से पूछा जाता है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सर्कुलर डिस्क का उसके डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट, तो लड़के सीधे कहते हैं mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 4 होगा। और अगर हम इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल टू दिस डिस्क पूछेंगे तो आप बताएंगे इसके ऐसे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो आपका डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा, ठीक है, डिस्क के नॉर्मल ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके अबाउट, इसके अगर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, अगर इसके अबाउट पूछा जाए तो भी mr स्क्वायर बाई 4, ऐसे पूछा जाए तो भी mr स्क्वायर बाई 4, ऐसे करके पूछे mr स्क्वायर बाई 4, mr स्क्वायर बाई 4, लेकिन जैसे ही हम ऐसी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आया है, ठीक है, दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं।